राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। जी हां, हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही शानदार कंटेंट वाली क्लास जो आपकी परीक्षाओं के लिए होती है बेहद उपयोगी। आने वाली परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य जो हिंदी साहित्य की विशेष परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए आज हम लेकर आए विशेष महत्वपूर्ण क्लास जो आपके लिए होगी बेहद खास। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं उपनाम स्पेशल कंटेंट पर। उपनाम स्पेशल पर वैसे हमने आपको एक क्लास दी हुई है, उसमें बहुत सारे उपनाम हमने दिए हैं, शॉर्ट वीडियो भी हमने उपनाम पर एक दी है आपको। लेकिन आज की क्लास एक छोटी सी क्लास और महत्वपूर्ण कवि जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जो आप जानते भी होंगे और कुछ ऐसे कवि भी हम लेकर आए जो आप नहीं जानते होंगे। तो आज ऐसे कवियों का संकलन, महत्वपूर्ण उपनामों का संकलन आपके लिए हम लेकर आए हैं। चलिए तो बिना किसी देर के सीधे चलते हैं क्लास की ओर। उपनाम स्पेशल कंटेंट, ठीक है। खुमाण कविता में अपना उपनाम रखते थे, बताइए। पहला प्रश्न शानदार प्रश्न है, यदि आपको आता है तो आप उत्तर दीजिए। खुमाण रासो आपने सुना होगा, खुमाण नाम सुना होगा आपने। खुमाण जो थे, खुमाण वो कविता में अपना उपनाम क्या रखते थे, आपको ये बताना है। खुमाण कविता में अपना उपनाम क्या रखते थे, बता दीजिए। यदि आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो फिर हम ये आपको बताएंगे कि खुमान अपना नाम क्या रखते थे। खुमान कविता में अपना नाम रखते थे, खुमान कविता में अपना नाम रखते थे मान। क्या रखते थे? मान, ठीक है। खुमान क्या रखते थे? मान। याद कैसे करेंगे? खु मान, बस खो हटाकर मान मान रखते थे कविता में अपना उपनाम। लाला भगवान दीन कविता में अपना उपनाम क्या रखते थे? बहुत शानदार, बताओ। लाला भगवान दीन कविता में अपना उपनाम क्या रखते थे? बहुत बढ़िया। आपने उपनाम स्पेशल उपनाम तो पढ़े होंगे, लेकिन इसमें हम कुछ विशेष लेकर आए जो हो सकता है आपने न पढ़े हों। तो लाला भगवान दीन अपना उपनाम रखते थे दीन। क्या रखते थे? दीन। तो आप इसी में से याद रखेंगे, लाला भगवान दीन, ठीक है। ये उपनाम इनका था, उपनाम में दीन रखते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, बताइए किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही त्रिशूल उपनाम से कविताएं लिखते थे। किस उपनाम से? त्रिशूल, ठीक है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही किस नाम से कविताएं लिखते थे? त्रिशूल उपनाम से। लाला सीताराम कविता में अपना उपनाम क्या रखते थे? लाला सीताराम कविता में अपना उपनाम क्या रखते थे? बहुत शानदार प्रश्न है, बताओ। लाला सीताराम कविता में अपना उपनाम क्या रखते थे? बहुत अच्छा। चौथे प्रश्न का उत्तर दीजिए यदि आपको उत्तर आ रहा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। लाला सीताराम कविता में अपना उपनाम क्या रखते थे? तो लाला सीताराम कविता में अपना उपनाम रखते थे भूप। याद रखेंगे, क्या रखते थे? भूप, ठीक है। भूप माने राजा। लाला सीताराम, सीताराम संसार के राजा हैं, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। सीताराम कौन है? भूप। चलिए, सीताराम जी समझ गए। सीताराम, सीताराम जी आप समझे कि नहीं समझे? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो हमारी बात सीताराम जी? चलो अगला, कविता में बीरबल का नाम क्या था? कविता में बीरबल अपना नाम क्या रखते थे, बताइए। किस उपनाम से कविता लिखते थे बीरबल? जो अकबर के दरबारी थे बीरबल, उन्हीं की बात हो रही है। तो बीरबल ब्रह्म, क्या? ब्रह्म, ठीक है। इसके बाद है नाथूराम शर्मा का उपनाम क्या था? अरे क्यों उड़ के आ जाते हो? नाथूराम शर्मा का उपनाम क्या था, बता दीजिए। नाथूराम शर्मा का उपनाम, नाथूराम, बताइए। इनका उपनाम ये तो आप जानते होंगे, शंकर, ठीक है। राजेंद्र बाला घोष का उपनाम क्या था? बंग महिला, ये भी आप जानते होंगे, बहुत पूछे जाते हैं, ये परीक्षाओं के लिए हैं बेहद खास, ठीक है। भले ही छोटी क्लास है, लेकिन क्लास में आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जहां से आपको जरूर कुछ न कुछ लाभ मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। बस बातें नहीं मिलेंगी, काम मिलेगा। चलिए अगला है मनोहर कवि फारसी कविता में अपना क्या नाम रखते थे? जो मनोहर कवि थे वो फारसी कविता में किस नाम से लिखते थे? किस उपनाम से लिखते थे, बताइए।
मनोहर कवि फारसी कविता में किस उपनाम से लिखते थे? बहुत बढ़िया, बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। मनोहर कवि फारसी कविता में किस उपनाम से लिखते थे? बताओ, बताइए। तो मनोहर कवि फारसी में लिखते थे तौसनी उपनाम से। किस उपनाम से? तौसनी। चलो अगला, हरिऔध। ये हरिऔध के बारे में स्पेशल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आया नहीं है लेकिन है महत्वपूर्ण। ठीक है, प्रेमचंद का कई बार आया है। प्रेमचंद नाम कहाँ से मिला, किसने दिया? हरिऔध का भी आ सकता है। तो हरिऔध नाम कहाँ से पड़ा इनका? सिख संप्रदाय के महंत बाबा सुमेर सिंह। क्या नाम है? बाबा सुमेर सिंह। सिख संप्रदाय के महंत जो थे बाबा सुमेर सिंह, उनके यहाँ समस्या पूर्ति पढ़ने के दौरान, समस्या पूर्ति इन्होंने पढ़ी थी, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम हरिऔध पड़ा था। अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम क्या पड़ा था? हरिऔध। ठीक है, हरिऔध उपनाम हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे, बेहद खास बात है ये। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए, कितनी हो गई? अरे भैया, ठीक है, 9 हो गए। अब 10वां, गोसाई अनूप गिरी का उपनाम क्या है? गोसाई अनूप गिरी, बता दीजिए। गोसाई अनूप गिरी, बहुत बढ़िया प्रश्न। गोसाई अनूप गिरी का उपनाम हिम्मत बहादुर। क्या है? हिम्मत बहादुर। ठीक है, गोसाई अनूप गिरी का उपनाम क्या था? हिम्मत बहादुर। ठीक है, ये योद्धा थे और अवध के बादशाह के यहाँ अधिकारी थे ये। ठीक है, और पद्माकर ने जो हिम्मत बहादुर बिरदावली लिखी है वो इन्हीं के ऊपर है। ठीक, अब है कविता में सोमनाथ का उपनाम क्या था? कविता में सोमनाथ, सोम माने चंद्रमा और शशिनाथ माने भी चंद्रमा का स्वामी, और सोम माने सोमनाथ, सोम का स्वामी। तो शशिनाथ, सोमनाथ अपना उपनाम शशिनाथ रखते थे। ठीक है, सैयद गुलाम नबी का उपनाम, ये तो बहुत पूछा जाता है, ये बार बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रसलीन। ठीक है, सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या है? रसलीन। रसलीन का दोहा बहुत पूछा जाता है, आपको याद होगा, याद है तो कमेंट कीजिए। थान कवि का पूरा नाम बता दीजिए। थान कवि का पूरा नाम क्या था? ये थान कवि जो थे इनका पूरा नाम बता दीजिए। थान कवि का पूरा नाम थान राय। क्या था? थान राय। थान कवि नाम से लिखते थे, पूरा नाम थान राय था। लाल कवि का पूरा नाम क्या था? लाल कवि का पूरा नाम क्या था बताइए? उपनाम लाल कवि था गोरेलाल पुरोहित। क्या था? गोरेलाल पुरोहित। ठीक है, गोरेलाल पुरोहित उपनाम था, वो पूरा नाम था इनका गोरेलाल पुरोहित। इसके बाद है सुजान सिंह का उपनाम क्या था? बताइए, सुजान सिंह। सुजान सिंह का उपनाम क्या था? बहुत बढ़िया है, बोलो भाई बोलो। सुजान सिंह का उपनाम क्या था? सुजान सिंह, बताओ क्या था? तो था सूरजमल। सुजान सिंह का उपनाम क्या था? सूरजमल। महाराजा मान सिंह का, ये तो कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, महाराजा मान सिंह का उपनाम क्या था? बता दीजिए, महाराजा मान सिंह का उपनाम क्या था? बोलो भाई बोलो, महाराजा मान सिंह का उपनाम क्या था? बोलो, पता है? कहाँ के राजा थे ये तो पता होगा, द्विजदेव। ठीक है, कहाँ के थे? अयोध्या के। कहाँ के थे? अयोध्या के।
ये कितने हो गए? 16 तथ्य। कितने हो गए? 16 तथ्य। ठीक है, चलिए अब अगला पेज देखते हैं। गिरिजा कुमार घोष कहानियों में अपना उपनाम क्या रखते थे? गिरिजा कुमार घोष थे, वो कहानियों में अपना उपनाम क्या रखते थे बताइए। तो गिरिजा कुमार घोष कहानियों में अपना उपनाम रखते थे मच्छर। मच्छर कहाँ बैठा है? गिरिजा कुमार घोष कहानियों में अपना उपनाम क्या रखते थे? गिरिजा कुमार घोष कहानियों में अपना उपनाम क्या रखते थे? पार्वती नंदन। पार्वती नंदन, ठीक है। पृथ्वी सिंह का पूरा नाम? पृथ्वी सिंह का नाम तो आप जानते ही होंगे भाई, बताओ। पृथ्वी सिंह का नाम बता दीजिए आप, ये तो बहुत सरल है। पृथ्वी सिंह किसका नाम था? रसनिधि का, ठीक है, रसनिधि, ठीक है। पृथ्वी सिंह का नाम क्या था? वो पृथ्वी से नाम था और रसनिधि इनकी उपाधि थी, ठीक है। चलो अगला है गोपाल चंद्र का उपनाम। गोपाल चंद्र भारतेंदु के पिता थे ये, गिरधर दास, गिरधर दास, ठीक है। गोपाल चंद्र का उपनाम क्या था? गिरधर दास। दूसरा उपनाम और था गिरधर, केवल गिरधर, ठीक है। और तीसरा गिरधारण, गिरधारण, ठीक है। ये सारे उपनाम इन्हीं के थे। ठाकुर का पूरा नाम क्या था? तो ठाकुर का पूरा नाम, ये जो तीसरे ठाकुर थे बुंदेलखंडी, उनकी बात हो रही है, लाला ठाकुर दास, लाला ठाकुर दास, ठीक। चलिए ये हुए महत्वपूर्ण 21। इसकी चाहिए पीडीएफ तो आपको प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें पीडीएफ के लिए, ठीक है। और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपको सफलता मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे राधे। जय हिंदी, जय भारत।